हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका योगेश क्लासेज में। हमने पिछली वीडियो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में देखी थी। आज हम उससे आगे पार्ट 2 में पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं रासायनिक समीकरण? किसे कहते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों, संकेतों, किस किस के द्वारा? रासायनिक सूत्रों, संकेतों, शब्दों या प्रतीकों के द्वारा संक्षिप्त रूप में दर्शाने की विधि। क्या है ये? एक विधि है। रासायनिक अभिक्रिया हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जहां पर हमने पढ़ी, जिस तरह से वो हो रही थी उसको संक्षिप्त यानी कि छोटे रूप में लिखने की जो विधि होती है उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था। मैग्नीशियम रिबन को जब हमने जलाया था तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर ऑक्सीजन से जुड़कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। अब उस इतनी बड़ी स्टोरी को लिखने से अच्छा उसको शॉर्ट रूप में कैसे शो कर दिया कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसके बाद बात करते हैं रासायनिक समीकरण के। रासायनिक समीकरण लिखते वक्त रासायनिक समीकरण के 3 पार्ट लिखे जाते हैं। पहला पार्ट होता है अभिकारक। अभिकारक को क्रियाकारक भी कहते हैं। दूसरा पार्ट होता है तीर का निशान और तीसरा पार्ट होता है उत्पाद। अभिकारक के बारे में बात करते हैं। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया शुरू कहाँ से हुई, किन्हीं पदार्थों के आपस में अभिक्रिया होने से शुरू हुई, तो वे पदार्थ या किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक या फिर क्रियाकारक कहलाते हैं। ध्यान देना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक या क्रियाकारक कहलाते हैं। ठीक है, कहाँ लिखा जाता है इन्हें? बीचों बीच में तीर का निशान आएगा। तीर के निशान के पहले यानी कि कौन सी साइड में? बाईं और लेफ्ट हैंड साइड में इनको लिखा जाता है। दूसरे नंबर पे आता है तीर का निशान। क्या दर्शाता है तीर का निशान? तीर का निशान रासायनिक अभिक्रिया की दिशा को बताता है। किसको बताता है? रासायनिक अभिक्रिया की दिशा को बताता है। लिखा कहा जाता है? ये हमेशा अभिकारक और उत्पाद की और बीच में लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? बीच में लिखा जाता है। जहां से शुरू होगा उधर अभिकारक, जिधर उसका तीखा निशान, तीखा हिस्सा होगा, तीखा सिरा होगा, उधर क्या होगा? उत्पाद। इसका मतलब है कि अभिक्रिया अभिकारकों से शुरू होकर उत्पादों पर खत्म हो रही है। अगला उत्पाद। उत्पाद क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले नए पदार्थ। भाई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, नए पदार्थ बनेंगे, तो जो नए पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्पाद या प्रतिफल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो पदार्थ? उत्पाद या प्रतिफल कहलाते हैं। कहाँ लिखा जाता है? तीर के निशान के बाद या फिर दाईं ओर राइट हैंड साइड में इनको लिखा जाता है कि हमें कौन कौन से उत्पाद प्राप्त हुए। फिर से एक बार देखो, अभिकारक भाग लेने वाले पदार्थ, तीर का निशान अभिक्रिया को दिशा बताने वाला, उत्पाद अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। ध्यान रखना, सारे के सारे क्या है? पदार्थ है। ये भी क्या है? पदार्थ है। ये क्या है? एक निशान है, चिन्ह है, ये प्रतीक है तीर का निशान। ठीक है, अब एक नोट लगा के लिखोगे आप, या नोट लगा के समझना कि ये तो समझ में आया, लेकिन बहुत सी अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनको करवाने के लिए कुछ विशेष परिस्थितियां होनी चाहिए। जैसे निश्चित ताप होना चाहिए, निश्चित दाब होना चाहिए, या फिर किसी उत्प्रेरक के कारण होगी। उत्प्रेरक या तो उस अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ा दे या स्लो कर देगा। ठीक है, तो उस विशेष परिस्थितियों को अभिक्रिया में कहां पर नोट किया जाता है, समीकरण में कहां पर लिखा जाता है? तो उन विशेष परिस्थितियों को, जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक या और भी कोई विशेष परिस्थितियां हो सकती है, उनको तीर के निशान के या तो ऊपर या नीचे, या तो ऊपर या नीचे प्रदर्शित किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया की समीकरण दी हुई है। प्रकाश संश्लेषण को अगर शब्द समीकरण में रूप में लिखे तो क्या लिखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल से अभिक्रिया करता है, ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है और साथ में जल के अणु बनाता है। अब ये हम बात करें, अगर किसी को हम रासायनिक समीकरण में लिखे तो सबके केमिकल सूत्र कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जल
H2O। विशेष परिस्थिति कब होगी समीकरण? जब सूर्य का प्रकाश उपस्थित होगा और कहाँ होगी? उन भागों में होगी जहां पर क्लोरोफिल उपस्थित होगा। जहां पर क्या उपस्थित होगा? क्लोरोफिल। दोनों विशेष परिस्थितियां हैं। जब अभिक्रिया हो गई, अभिक्रिया होने के बाद ग्लूकोज बना। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ऑक्सीजन बना O2 और जल का अणु बना H2O। इस समीकरण को जब हम संतुलित करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे संतुलित समीकरण के बारे में, उसमें जब संतुलित करते हैं तो पूरी रिएक्शन अपने पास क्या आ जाएगी? 6CO2 प्लस 12H2O प्लस C6H12O6 6O2 6H2O। तीर के निशान के लेफ्ट हैंड साइड पहले ये जो भी पदार्थ हैं इनको कहते हैं अभिकारक। तीर के निशान के बाद जितने भी पदार्थ हैं उनको हम क्या कहेंगे? उत्पाद। ये उत्पाद है, ये अभिकारक है और ये समीकरण के लिए विशेष परिस्थितियां हैं। ये आपका पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। आगे और कंटिन्यूस चैप्टर को करेंगे, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में हम धीरे धीरे पूरी साइंस को समेटेंगे। इसीलिए नए वीडियो और नए अपडेट के लिए आज ही फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो मिले आप तुरंत अपडेट हो सके। थैंक यू।